नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले समीक्षा की थी लोगों की सुरक्षा की, खासकर जो वीआईपीज़ हैं, और सुरक्षा में बदलाव किया गया था। इसी में अन्ना हजारे का भी नाम शामिल था। हालांकि अन्ना हजारे की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस पर अन्ना हजारे ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि भले ही कुछ लोगों को सुरक्षा गहने की तरह लगता होगा, लेकिन उनके लिए बुराई है, इसलिए उद्धव ठाकरे उनकी सुरक्षा हटा लें। बेवजह फिजूल का इतना सारा खर्च हो रहा है, क्योंकि वाई श्रेणी से बढ़ाकर अन्ना हजारे की सुरक्षा जेड श्रेणी में कर दिया गया था। उसी पे बाबत एक ख़त लिखा है अन्ना हजारे ने उद्धव ठाकरे को। अन्ना हजारे पिछले 20 दिसंबर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इस ख़त में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा आवश्यकता है कि राज्य सरकार सुरक्षा कर्मियों को ऐसी जगहों पर लगाए जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो और एक भयमुक्त वातावरण राज्य में बने। मेरी सुरक्षा की फिक्र ना करे राज्य सरकार। भले ही लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक मेरा जीवन है और जब तक जीवन ईश्वर ने दिया है। उन्होंने ख़त में इस बात का भी जिक्र किया कि सेना में रहते वो एक बार मौत को चकमा दे चुके हैं और क्या गारंटी है कि जो लोग सुरक्षा दायरे में रहते हैं उनका जीवन सुरक्षित है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सुरक्षा प्रहरियों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या की और एक अवैध सुरक्षा कवच में रहते हुए भी राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस तरह का सवाल खड़ा किया है अन्ना हजारे ने और लिखा है उन्होंने ख़त में कि मंदिर में रहने वाले मुझ जैसे फ़कीर की सुरक्षा में सरकार मोटी रकम खर्च कर रही है। लोगों से टैक्स के तौर पर मिलने वाले पैसों का दुरुपयोग मुझसे नहीं देखा जाता। दूसरों को सुरक्षा बेशक गहने की तरह लगे, लेकिन मेरे लिए बुराई है। मुझे कुछ लोगों ने धमकी दी है, मगर मैं मरने से डरता नहीं। इस तरह की बात लिखी है। चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार ने सुरक्षा में बदलाव किया था। भारत रत्न से सम्मानित तेंदुलकर को अब तक एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी और इस श्रेणी के तहत 46 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी तैनात रहता था, उसको हटा दिया गया। हालांकि ये कहा सरकार ने कि जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे तब पुलिस उनके साथ होगी। इसी प्रकार से ढेर सारे बदलाव किए गए। राम नाईक जो कि पूर्व राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उनकी सुरक्षा को भी घटा दिया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। तो इसी पे सवाल खड़ा किया है अन्ना हजारे ने और कहा है कि ये सब फिजूल है। अन्य लोगों को सुरक्षा देती है सरकार, दे उन लोगों को दे जिनको ख़तरा है और ख़ासकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखे। मुझ जैसे फ़कीर जो मंदिरों में रहता है उसकी सुरक्षा की चिंता सरकार ना करे और लोगों के टैक्स से दिए हुए पैसे का ये दुरुपयोग लगता है मुझे कि अगर मेरी सुरक्षा में इतने सारे पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए तो इस तरह का ख़त लिखा है अन्ना हजारे ने। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि तंज ही कसा है अन्ना हजारे ने सरकार पे और कहा है कि सरकार जहां एक आम आदमी के लिए कल्याणकारी सरकार होने का दावा करती है और आम आदमी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, और वहीं जो वीआईपी लोग हैं उनकी सुरक्षा में इतने सारे पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार सचेत नहीं दिखती या फिर पुलिसकर्मियों की कमी हो जाती है। उन सार्वजनिक जगहों पे जहाँ पे छेड़छाड़ की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, कम से कम वहाँ तो पुलिसकर्मियों की तैनाती हो। इस ख़त का आशय ये भी निकाला जा रहा है कि जिसपे उन्होंने कहा है अन्ना हजारे ने कि मेरी सुरक्षा की चिंता ना करे सरकार, और जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको ऐसी जगह पर लगाए, उन लोगों के लिए लगाए जिनको वाकई इसकी आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।